हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी मैंने देखकर कंप्लीट किया है द एम्पायर, जो बॉलीवुड में बनाया गया है और हॉटस्टार पे इसे रिलीज़ किया गया है। तो मुझे कैसी लगी ये पूरी सीरीज़, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या अच्छा था और क्या बुरा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट और रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तो द एम्पायर जो सीरीज़ है दोस्तों, वो मुग़ल की कहानी है। यानी मुग़ल की जब स्थापना हुई थी हमारे भारत में, उससे पहले की कहानी है। यानी कि बाबर की कहानी है कि बाबर कैसे 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में जंग करता है, उसे हार मिलती है, जीत मिलती है, हार मिलती है, फिर वो क्यों इंडिया आना चाहता था पहले से और इंडिया क्यों आता है, यही सब इस सीरीज़ में दिखाया गया है। अगर हम स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो डिनो मोरिया काफ़ी लंबे टाइम बाद हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा है। शबाना आजमी इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, यानी कि बाबर के नानी जान का रोल प्ले कर रही हैं। और बाबर जो इसमें प्ले कर रहे हैं दोस्तों, कुणाल कपूर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वर्सेटाइल हैं और हर तरह के कैरेक्टर के लिए फिट बैठते हैं। तो उन्होंने बाबर का रोल प्ले किया है। शबाना आजमी है, राहुल देव का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहानी दोस्तों क्या है इस सीरीज़ का, पूरे 8 एपिसोड में हमें देखने को क्या मिलता है। 3-4 एपिसोड तो बाबर के 14 साल वाला जो कैरेक्टर है उसमें ख़त्म हो जाते हैं, और बाबर के जो फादर थे, पिताजी थे, वो कितना मतलब कि खुश मिजाज थे और वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहते थे, यानी जिंदा दिल इंसान जिसे हम कहते हैं। और फिर उनकी एक्सीडेंट में एक मौत होती है, और वो सीन जो दिखाया जाता है ना कि पूरे बिल्डिंग गिर रही है और वो नीचे गिर गए हैं, एक तरफ शबाना आजमी भी गिरी हुई हैं और शबाना आजमी उन्हें छोड़ देती हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उनके ना बचाने का रीज़न ये था कि वो नहीं चाहती थी ये ज़िंदा रहें, यानी अगर ये मरेंगे तो बाबर बादशाह बनेंगे और बाबर जंग करेंगे और बाबर को दुनिया याद करेगी, उनका ऐसा मकसद था। लेकिन उस सीन को जिस तरीके से दिखाया गया है ना, वो सीन आपको इंगेज नहीं करेगी, आपको इमोशनल नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो ये बहुत कमज़ोर कड़ी है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को जिन्होंने बनाया है। कहने के लिए बहुत कुछ था इस सीरीज़ में, कहने के लिए बहुत कुछ था इस सीरीज़ में, लेकिन सोचें आप लोग कि 8 एपिसोड में ये लोग उतनी सारी बातें कह नहीं पाए, और जितना भी कहा है ना उसमें भी लोग बोर होते हैं। तो सोचें ना कि ये क्रिएटिविटी में कितना डिफरेंस आ जाता है। अगर हम कंपेयर करें गेम ऑफ थ्रोन से, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक फैंटेसी सीरीज़ थी, एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया गया था, उसका बजट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन द एम्पायर ये जो सीरीज़ है ये ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बन सकती थी। और मैं बुरी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया कुछ करना चाहता है, ऐसा बनाना चाहता है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत वक्त लगेगा बॉलीवुड को, क्योंकि हमने बाजीराव मस्तानी देखा है, बाहुबली देखा है, एक वक्त पे मुगल आजम देखा है, और हम ये बाबर की कहानी देख रहे हैं। तो कहने के लिए बहुत कुछ था, मौके गंवा दिए गए, और जितना कुछ बताया गया है ना इस सीरीज में वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो कम है, यानी लोगों को बोर करती है सीरीज। 8 एपिसोड है, और क्या इसका दूसरा सीजन आएगा ये नहीं पता है। बाबर के जो फादर थे ना, वो हमेशा चाहते थे कि बाबर इंडिया जाए, हिंदुस्तान जाए। कितने ना जाने कितनी भाषाएं वहाँ बोली जाती है, अलग अलग तरीके के वहाँ कल्चर है, और बाबर वहाँ जाए, हम राज करें। तो ये जो सपना था वो सच किया बाबर ने, और हिंदुस्तान में आके कैसे उन्होंने लोधी को हराया, इब्राहिम लोधी को, कि जब भारत आते हैं बाबर, और फिर जंग होता है पानीपत का, और फिर दिल्ली उनका होता है, और फिर मुगलिय सल्तनत की शुरुआत होती है। उसके बाद हुमायूं और बाकी कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको देखना है गिल्टी प्लेजर के लिए ना, तो प्लीज़ आप लोग देख लें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी लगेगी आपको। टाइम पास आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सीरीज़ दोस्तों उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि क्या बताऊँ आपको, अब मैं ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकता हूँ इस सीरीज़ का, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लगेगा। मतलब इतना कुछ सोचने के बाद ये लोग बनाए क्या, मतलब इतना मेहनत दिखता है मेकिंग में, लेकिन बन के आया कुछ और ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। रिव्यू अगर आपने देखा है तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगा इस सीरीज़ में, क्या क्या कमियाँ थी और अच्छी बातें क्या थी। वॉर सीन ठीक है, ओके, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा हो सकता था। तो मैं इस वेब सीरीज़ को देना चाहूँगा, पहले सीजन को 7/10 स्टार, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ठीक ठाक है, मतलब काम चल जाएगा। टेक केयर दोस्तों।